एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग पांचवा। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे थे, जिसके कि हमने 22वीं पौड़ी तक कर लिया था। 23वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। सालाही इति सुरत न पाया, नदियां अते वा पवहे समुद्र न जानिए। प्रशंसनीय प्रभु के बड़प्पन का गुणगान करने पर भी परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने की सूझबूझ नहीं आती। वो जो प्रभु, जो बड़प्पन जिसका प्रशंसनीय है, अगर उसका हम गुणगान करें, उसकी कीर्ति का गायन करते रहें, तो भी परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने की सूझबूझ नहीं आ पाती। ये उसी तरह है जैसे नदियां और छोटे छोटे जल स्रोत विशाल समुद्र में लीन तो हो जाते हैं, परंतु उसकी थाह नहीं पा सकते। जो छोटी छोटी नदियां हैं, नदियां बड़ी हो छोटी हो, छोटे छोटे जल स्रोत हैं, वो समुद्र में लीन तो हो जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, समुद्र का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन समुद्र की थाह नहीं पा सकते। ऐसे ही प्रभु के जो प्रशंसा करने वाले हैं, यश गान करने वाले हैं, उसकी कथा वार्ता करने वाले, वो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ हैं। उतनी सूझबूझ उनको नहीं आ पाती। समुद्र साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी जेतिस मन हो न विसरे। समुद्र की भांति धन, रत्न और पदार्थों को पहाड़ के पहाड़ रखने वाले, जो धनिक हैं, जो शाह सुल्तान हैं, जिनके पास इतना धन है, समुद्र की भांति अथाह, और रत्न और धन और पदार्थों के पहाड़ों के पहाड़ हैं, उन धनिक शाह सुल्तानों की जो गरिमा है, उस कीड़ी की गरिमा के तुल्य नहीं हो सकती, जिस कीड़ी ने मन से प्रभु को विस्मृत नहीं किया। माया जितनी मर्जी हो, धन रत्न हीरे मोती जितने मर्जी पहाड़ के पहाड़ हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने प्रभु को भुला दिया, और दूसरी ओर वो छोटी सी कीड़ी है जिसने प्रभु को कभी नहीं भुलाया, तो उसकी कीड़ी की गरिमा उससे कहीं ऊंची है। वो उसकी कीड़ी की गरिमा के तुल्य नहीं हो सकती। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करणे देन न अंत। वर्णन करने से परमात्मा के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। परमात्मा की कृतियों मीन्स उपहारों का भी अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न सिफती कहन न, अंत न करणे देन न अंत। प्रभु वर्णन करने से परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता। जितनी मर्जी हम उसका प्रशंसा कर ले, गुणगान कर ले, उसका अंत नहीं पा सकते। प्रभु के करने की जो कृतियां हैं और प्रभु के उपहारों का जो वो दातार है, उसका भी अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। देखने और सुनने पर भी अंत नहीं पाया जा सकता। और प्रभु के मन का क्या मनोरथ है, उसके मन का क्या मंत्र है, क्या मंत्र भाव है, मीन्स परमात्मा का मनोरथ क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, इसको भी नहीं जाना जा सकता। अंत न जापे क्या मन मन, उसको भी नहीं जा, जो उसका मनोभाव है,
जो परमात्मा का है उसको भी नहीं जाना जा सकता। अंत न जापै कीता आकार। परमात्मा द्वारा रचित आकृतियां अनंत हैं, उनको नहीं जाना जा सकता। अंत न जापै पारावार। और दृष्टि जगत विस्तार को नहीं, दृष्टि जो है जगत विस्तार को नहीं जान पाती। अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत न पाहे जाए। और छोर ढूंढने की व्याकुलता में कितने ही लोग तड़प रहे हैं, जो उस परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, उसका और छोर ढूंढने के लिए जो व्याकुल हैं, ऐसे कितने ही लोग तड़प रहे हैं, परंतु उस प्रभु की सीमा नहीं पाई जा सकी। एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता हुए। इस सीमा को कोई नहीं जान सकता। वर्णन की वृद्धता के साथ वह प्रभु वृद्धतर होता चला जाता है। जितना हम उसका बड़े से ज्यादा वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है वो और ऐसे लगता है उसकी व्यापकता भी और बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हमें समझ आती है, हमें उसकी व्यापकता की भी समझ आती है। जितना हम आगे बढ़ते हैं परमात्मा ऐसा लगता है उतना और आगे बढ़ गया है। ये सीमा कोई नहीं जान सकता। वर्णन की वृद्धता के साथ वह प्रभु वृद्धतर होता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। जितना हम कहेंगे ऐसे लगेगा परमात्मा का बखान उतना ही और अभी आगे जा रहा है। वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। परमात्मा विशाल है और उसका प्रत्येक स्थान ऊंचा है। ऊंचे परमात्मा का नाम भी ऊंचा है। एवं ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। इतना विशाल ऊंचा कोई हो, वही उस ऊंचे परमात्मा के रहस्य को समझ सकता है। जैसे हम जन्म की बात कर रहे थे पीछे, कि कोई हमारा जन्म कौन बता सकता है, जो हमसे बड़ा होगा या हमारे बराबर का होगा। लेकिन ऐसे ही उस परमात्मा के बड़प्पन को वही बता सकता है जो उससे ऊंचा होगा। इतना विशाल ऊंचा कोई हो तभी तो उसको बता सकेगा, तभी तो वो बता सकेगा कि वो परमात्मा इतना ऊंचा है। उसके ऊंचे, उसके बड़प्पन जितना किसी का बड़प्पन है ही नहीं, तो उसको कौन बखान कर सकता है। उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। इतना विशाल ऊंचा कोई हो, वही उस ऊंचे परमात्मा के रहस्य को समझ सकता है। जेवड़ आप जाने आप नानक नतरी करमी दात। अपने बड़प्पन के विषय में वह आप ही जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बराबर का कोई है ही नहीं। हे नानक, प्रभु कृपा दृष्टि और अनुकंपा से ही सब वरद भेंटे प्राप्त होती हैं। जितनी भी हमें दात मिल रही हैं, जितने भी हमें उसके दान, उसकी भेंटे मिल रहे हैं, वो प्रभु की कृपा दृष्टि और उसकी अनुकंपा से मिल रही हैं। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। उसकी अनुकंपा को लिख पाना असंभव है। जितनी उसकी दात है ना, उसकी अनुकंपा है, जो उसकी कृपा है, उसको लिख पाना असंभव है। वड्डा दाता तिल न तमाए। तृष्णा रहित वह दाता विशाल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केते मंगे जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। कितने योद्धा प्रभु घर से नित्य नित्य मांग रहे। कितने ही योद्धा, हर कोई उस प्रभु से ही मांग रहा है। कितने ही योद्धा हैं प्रभु घर से जो नित्य ही मांग रहे हैं। उनका विचार बुद्धि द्वारा गणना नहीं की जा सकती।
जितनी उसकी दातार है और कितने उसके मांगने वाले हैं, उनकी विचार बुद्धि द्वारा गणना नहीं की जा सकती। जितना हमारा विचार है, जितना हमारी बुद्धि है, उससे वो अनगिनत है, उससे मांगने वाले। केते खप्त उठे बेकार, केते ले ले मुक्कर पाए। अनगिनत जीव विकारों में लीन उलझे पर हुए टूट रहे हैं। अनगिनत जीव उससे लेकर भी कृतधनता प्रकट कर रहे हैं। कितने ही हैं, ले लेकर मुकर जाते हैं। दे रहा है परमात्मा, लेकिन कहेंगे नहीं, हम हमारी वजह से मिला है, हमें हमने ऐसा किया तो हम करें। लेकर भी कृतज्ञ नहीं है, कृत धन है, वो ले लेकर मुकर जाते हैं। जो कितने ही ऐसे भी हैं, कितने मांग रहे हैं, कितने ही जीव विकारों में उलझे हुए हैं और ले लेकर भी मुकर जाने वाले हैं। कहते मूर्ख खा ही खाए। कितने ही मूर्ख हैं जो लेकर केवल खाते ही चले जा रहे हैं, उस प्रभु का शुक्राना भी नहीं करते। कहते हैं दुख भूख सदमान, कितने केवल सुख और भूख की मार में ही सदैव मारे रहते हैं। सदैव सुख की मार में मारे, सुख आए, सुख मिले, सुख मिले, उसी में ही उलझे रह गए हैं और भूख की मार में ही उलझे हुए रह जाते हैं। यह भी दात तेरी दाता, हे दातार, यह भी तेरे दान है। कोई विकारों में है, कोई भूख में, कोई सुख सुख में उलझा हुआ है, तो ये भी तेरी ही दात है। बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सके कोई। बंधन से मुक्ति विधान के अंतर्गत ही होती है, उस प्रभु के नियम के अंतर्गत ही होती है। जो उसका विधान है उसके अंतर्गत ही होगी बंधनों से मुक्ति। कौन से बंधन? विकारों के बंधन, ये जो अहंकार के बंधन है, जो मोह के कारण हमने बंधन बांधे हुए हैं, जो माया से बंधन बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो इनसे हमने बंधन बांधे हुए हैं, इन बंधनों से मुक्ति उस प्रभु के विधान, उस प्रभु के नियम के अंतर्गत ही होती है। जेको खायक आखण पाए, ओह जाने जेतिया मुंह खाए। परंतु यदि कोई अल्पज्ञ कम बुद्धि वाला किसी अन्य साधन के बारे में बताना चाहता है कि वो परमात्मा नहीं, कोई और है करने वाला, किसी और तरह से हम बंधन मुक्त हो सकते हैं, कोई और जरिया है। अगर कोई अल्पज्ञ जिसका ज्ञान है ही नहीं, कम बुद्धि वाला किसी अन्य साधन के बारे में बताना चाहता है, तो वही जानता है कि उसे कितनी मुंह की खानी पड़ती है। उसका जो फिर प्रभाव है वो उसी को ही सहन करना पड़ता है। ये उसी को ही पता चलता है कि उसने कितनी फिर मुंह की खाई, कि जो कर्म किया उसका क्या फल आया, ये वही जान सकता है। हम कहते हैं ना मुंह की, उसने ऐसा कर्म किया उसको फिर मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चल ही गलत रहा था, पता था, तो फिर उसको मुंह के बल तो गिरना ही था। ऐसे ही फिर उसकी अल्पज्ञ की, उस अल्पज्ञ क्या हाल होता है। उसे उस ये वही जानता है कि उसे कितनी मुंह की खानी पड़ती है। आप पे जाने आप पे दे, आंखें से भी के प्रभु हमारी आवश्यकताओं को बूझकर आप ही देने वाला है। ऐसा कहने वाले भी कई हैं। कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकता को बूझकर परमात्मा आप देता है। ये भी कहने वाले कई हैं,
जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पात साही पात साहो। जिस मनुष्य पर प्रभु गुणगान करते जाने की कृपा करते हैं, जिस मनुष्य पर प्रभु कृपा करता है कि वो मनुष्य प्रभु का गुणगान करे, प्रभु के गुणों का अनुवाद करे, हे नानक वह सम्राटों का भी सम्राट है। नानक पात साही पात साहो। अब यहाँ एक और चीज समझने वाली है, पातशाह लिखा हुआ है यहाँ, जबकि हम कहते हैं कि बादशाह होता है। बादशाह और पातशाह, अब देखो किसी भी उसके लिए किया जाएगा ना, महान के लिए, परमात्मा के लिए, तो उसको बादशाह कहा जाता है, जबकि हम कहते हैं कि उसका मीनिंग बादशाह ही है। नहीं, बट दोनों में फर्क है। जो बादशाह है वो संसारिक चीजों का बादशाह है, वो बदी का, विकारों का बादशाह है। बदी का जो शाह है वो बादशाह है। जो पाक, जो गुणों का बादशाह है वो पातशाह है, वो पवित्रता का शाह है। एक तो वो है जो बदी का शाह है, एक वो है जो पात, जो पवित्रता का शाह है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए अगर किसी प्रभु से जुड़े हुए की महिमा कही जाए, उस परमात्मा की गुण की महिमा कही जाए, तो हम पातशाह यूज करते हैं, और संसारिक राजाओं के लिए बादशाह यूज किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? नानक पातशाही पातशाहो। जिस मनुष्य पर प्रभु गुणगान करते चले जाने की, गुणानुवाद, प्रभु की कथा वार्ता करने की, प्रभु की कथा पर विचार करने की कृपा करते हैं, हे नानक वह सम्राटों का भी सम्राट है, पातशाह, पाकी पवित्रता का शाह है वो। फिर पवित्रता में वो सम्राटों का भी सम्राट है। ये हमने 25 पौड़ी तक कर लिया है। 26वीं पौड़ी से हम आगे नेक्स्ट पोस्ट में चलेंगे।